नमस्कार दोस्तों, फिन एस वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो शब्द जो है ना, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बट रियलिटी में करना बहुत मुश्किल है। हमारे ये चैनल का खासियत है कि आपको हम बड़े बड़े सपने नहीं दिखाएंगे। जो भी रियलिस्टिक है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। वॉरेन बफेट, उनके जैसे बनना तो सभी का सपना है। राकेश झुनझुनवाला, उनके जैसे बनना भी सभी का सपना है, बट दो चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक, इनिशियल कैपिटल उनके पास जो था, और दूसरा टाइम, उन्होंने कितना टाइम मार्केट को दिया। ये दो चीज़ें तो हम कभी भी नेगलेक्ट ही कर देते हैं, बट सोचते हैं कि उनके जैसा बने। ये कभी भी नहीं हो सकता। हम कभी भी राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट जैसे नहीं बन सकते। मैं भी नहीं बन सकता, बट आगे जाकर बन सकते हैं। कब? तब तक हम अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर लेते, रिसर्च नहीं कर लेते किसी भी इन्वेस्टमेंट में। और समय बहुत ही मूल्य है। समय और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप 100 रुपये किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसका 100% भी आपको रिटर्न्स मिले ना, तो कितना रिटर्न्स होगा भाई? 200 रुपये का, या 100 रुपये का आप प्रॉफिट करोगे 100 रुपये पे, हो गया। वही आप 10 लाख किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो, उसका 100% कितना होगा? दोनों मिला के रिटर्न्स और अपना इन्वेस्टमेंट मिला के 20 लाख हो जाएगा। यही है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट का नतीजा। सिर्फ ज़्यादा लंबा इन्वेस्ट करने से नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड अमाउंट भी होना चाहिए। लोग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मगर एक्चुअल वेल्थ तो यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड इन्वेस्टमेंट में ही बनता है। तब तक हम बनेगा इसमें कॉन्सनट्रेटेड इन्वेस्टमेंट में पैसा बनेगा। हमारा पिक करेक्ट होना चाहिए, लक भी हमारे साथ देना चाहिए। हम तो जो भी बातें कर रहे हैं, बट एक तरीके का कन्वर्सेशन जैसे समझो, इनफॉर्मल। थोड़े बहुत हम भी पढ़ते हैं रोज़। आगे जाकर हम इस वीडियो में ही डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किए तो उसका एडवांटेजेस मिलते हैं आपको बताएंगे, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। बट ज़्यादा रिस्क लेने मत जाइए। अच्छा कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा समय के लिए इन्वेस्ट करो, तो आप भी किसी भी तरीके से बन सकते हो। जो भी आपका नाम है वो लाइमलाइट में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए पहला कदम जो आपको करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। पैसे ज़रूर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैसे कमाने के बाद पहला है सेविंग करना चाहिए। जो भी पैसा आपके सैलरी के रूप में आता है या बिजनेस वालों को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है। मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ। तो मैं जिस तरीके से फाइनेंस को देखता हूँ वो आपको बता सकता हूँ। सारा जगत का इन्फॉर्मेशन देकर मुझे क्या करना है, और मुझे भी पॉसिबल नहीं है। जब भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और जब भी सैलरी क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ही सोचिए। मैंने किया आरडी, वो भी आप आगे जाकर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करूँगा सही समय आने के बाद। उसके बाद डायरेक्टली SIPs या म्यूचुअल फंड्स कहो आप, म्यूचुअल फंड में SIPs किया हूँ। डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में हर मंथ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी फंड बिल्ड करता हूँ। इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हमने किया है। और एक्सपेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। ये करंट मेरा फाइनेंशियल रूट है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इक्विटीज़ के लिए आरडी किया हूँ। इक्विटीज़ के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 साल तक आरडी करो भाई।
कुछ अमाउंट अपने आप से ही कट हो जाएगा। आपका किसी भी बैंक हो, कोई सा भी बैंक लीजिए आप, उसमें मंथली आरडी के जैसा कट करने का एक स्कीम कर लीजिए, एक साल के तक की कर दीजिए, या कभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है आप वहाँ पर पैसे लेकर सीधे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIPs ज़रूर कीजिए। SIPs करेंटली हम 13,000 पर मंथ का SIPs कर रहे हैं पर मंथ, 13,500 एक्चुअली 13,500 स्टॉक्स मंथली 10,000 का स्टॉक्स पे करते हैं। आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगे, कौन सा भी स्टॉक अच्छा लगे, उसमें मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते जाइए। एक गोल रखिए 1000 स्टॉक्स, कुछ बड़ा स्टॉक बड़ा कंपनी का हो तो, या ज़्यादा पैसे का हो तो 1000 स्टॉक्स, ये थोड़ा कम पैसे में मिल रहा हो तो आपके 10,000 स्टॉक्स या 1,00,000 स्टॉक्स, इस तरीके का एक टारगेट रख के उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। बट कंपनी अच्छा रहना चाहिए, बिजनेस अच्छा रहना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। ओके, SIPs म्यूचुअल फंड्स हमने डिवाइड किया है निफ्टी इंडेक्स फंड में। किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्वेस्ट कीजिए निफ्टी इंडेक्स फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। इस तरीके का 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स है। उसमें 13,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं हर महीना। 13,500 स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, RD हो गया। उसके बाद इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है याद करता हूँ एक मिनट, रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। उसमें भी पढ़ा था किस तरीके से एक आदमी जो डेब्ट में फंस गया था, वो अपने ज़िंदगी को किस तरीके से अच्छे ट्रैक पर लाया। उसके सेविंग के हैबिट 10% जो भी वो कमाता वो एक तरीके का सेविंग में ले जाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेविंग्स या इमरजेंसी फंड का हो, सेविंग या इमरजेंसी फंड आपके ब्रेन को एक तरीके का कामनेस प्रोवाइड करता है, एक तरीके का कुशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप और भी ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हो। इमरजेंसी फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो रखना ही चाहिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रहना चाहिए। और एक्सपेंसेस, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें तो ये एक इकोनॉमी है, बहुत ही लंबे लंबे बात हो जाते हैं। एक्सपेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हो। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाता है, आपका लाइफस्टाइल बढ़ता जाता है, लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाता है। पहले आप मानो कम रेट के चीज़ खाते थे या स्ट्रीट फूड खाते थे, आप जाओगे रेस्टोरेंट्स को, हाँ ना, सभी चीप प्रोडक्ट्स लेते थे, अब आप लोगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखिए, यूटिलिटी तो चेंज नहीं हुआ बट लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज हुआ है और खर्चा ज़्यादा हुआ है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कब खर्चा ज़्यादा हो जाता है इसके बारे में पता ही नहीं चलता। ओके, एक्सपेंसेस भी देख कर कीजिए। एसेंशियल एक्सपेंसेस तो करना ही चाहिए, फूड, ग्रोसरी, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स तो होना ही है, रेंट, इस तरीके के एक्सपेंसेस हम कुछ भी नहीं कर सकते, मगर लाइफस्टाइल के रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप कम कर सकते हो। जैसे कि शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो या मॉल में, शॉपिंग मॉल में, मुझे बताइए कमेंट्स में, शॉपिंग मॉल में आप एंटर करते हो, आपका तो रिक्वायरमेंट एक प्रोडक्ट का होगा अंदर जाते समय, और बाहर आते समय आप लाते हो 10 प्रोडक्ट्स। यही एक साइकोलॉजी है जो शॉपिंग मॉल्स फॉलो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने के लिए। आपका इनकम कम हो रहा है, आपका सेविंग रेट इससे कम हो रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, हमारे पास एक डाटा है, इकोनॉमिक टाइम्स का एक वेल्थ जो मैगजीन आता है उसमें आया हुआ था, ये आपको बताना चाहता था, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। 10 साल का डाटा है, जिस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स, 9 डिफरेंट सेक्टर्स 10 सालों में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिए, इसके बारे में यहाँ पर
डाटा है यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो 2015 में फार्मा सेक्टर 9.5% का रिटर्न दिया था और मेटल सेक्टर देखिए -32%। 2015 में जो स्टॉक्स चले थे वो फार्मा के ज़्यादा चले थे। उसके अगले ही साल यहाँ पर देखिए मेटल्स 2016 में 44% का गेन दिखाया और फार्मा नीचे आ गया और FMCG नीचे आ गया, IT अभी नीचे गया, एनर्जी ऊपर गया। इस तरीके का मूवमेंट, सेक्टोरल रोटेशंस होते ही रहते हैं मार्केट में। इसी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किए तो इसका एडवांटेज तो मिल सकता है। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला जैसे बनना है तो हमें पहले पैसे ज़्यादा कमाना होगा, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना होगा। मगर उनका ही एक प्रिंसिपल है असेट कंजर्वेशन। असेट को कंजर्वेशन करना इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है। ज़्यादा पैसे कमाना नहीं, असेट को कंजर्वेशन करना। आप पैसों को कितना लेस रिस्क से बढ़ाना चाहते हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैपिटल कंजर्वेशन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक नज़रिया हो सकता है, बल्कि दूसरे रास्ते हैं बहुत स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ज़्यादा उसे एम्फेसिस नहीं देता हूँ। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत कैपिटल जमा कीजिए, एक 2 to 3 लाख का, एक 2-3 स्टॉक्स में 1 लाख रुपए करके स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। यही स्टॉक क्या नहीं कर सकता, बट स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आपके पास हाई कन्विक्शन है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो 3 लाख, जैसे कि मैंने पिछले साल किया था। 80,000 का रिटर्न हमने कमाया 3,20,000 यूज़ करके। ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न हमारे लिए है। हम तो बहुत ही ज़्यादा, देखिए हम पैसे बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मगर अच्छे रास्ते से, सीधे रास्ते से कमाना है तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है, उसमें एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। ओके, क्विक रिच होने के स्कीम्स में फंसने के वजह स्लोली बनेंगे हम रिच, उसमें क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से सेक्टर रोटेशन होता रहता है, एक सेक्टर बढ़ेगा तो एक सेक्टर घटेगा, इस तरीके से। अब करेंटली यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर ऊपर है, आगे जाकर बैंकिंग सेक्टर नीचे जा सकता है, और आप यहाँ पर इस डाटा को यूज़ करके नेक्स्ट साइकिल में कौन से स्टॉक ऊपर जा सकते हैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो। इसी वजह से बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन का भरपूर सोर्स होना चाहिए। आप इस इमेज को देखकर कल ही जाकर IT सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, फार्मा सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। कहकर मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ डाटा है पिछले 10 साल का, आप इससे इन्फ्रेंस काट सकते हो और इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर भी ले सकते हो। किसी भी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ले लो। किसी भी फार्मर पिछले साल जो भी क्रॉप का, एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप का कॉटन का रेट बहुत ही बढ़ गया होता है, तो सभी लोग कॉटन ही ग्रो कर देते हैं। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा, कॉटन का प्राइस नीचे आ जाएगा। जो भी लोग कम प्राइस के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। ये एक मार्केट इंटेलिजेंस है, इसका डाटा फार्मर्स को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन जब फार्मर्स को मिल जाता है तो फार्मर्स भी अच्छे तरीके से कमा सकते हैं ना। ये मार्केट इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट इंटेलिजेंस। इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फार्मर्स का इनकम को डबल कर सकता है। इसके बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मर्स के इनकम को ग्रो करो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके, मॉडर्न प्रैक्टिसेस यूज़ करके, ये नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। बट मार्केट इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोडक्शन तो कर देंगे, बट रियल उस प्रोडक्शन को सेटिस्फाइबल प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। प्रॉफिट मिलेगा तभी फार्मर्स का इनकम डबल हो जाएगा। आज तो बहुत ही लंबा हो गया वीडियो, बस इतना ही था। स्टॉक्स के बारे में तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, बट ये जो इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ का एक जो मैगजीन था, इसमें वॉरेन बफेट का फार्म के बारे में एक वीडियो है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में एक वीडियो नहीं, इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है
यहाँ ऊपर है, उसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये जुलाई, देखिए आप देख सकते हो यहाँ एडिशन भी दे दिया है, 7/7/2025 का एक मैगज़ीन है ये, आप इसमें पढ़ सकते हो। वॉरेन बफेट का फार्म, उन्होंने $250,000 इन्वेस्ट करके 40 एकर्स का एक लैंड लिया है, वो यहीं पर है, आप देख सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को दबा भी सकते हो। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।